नमस्कार, जनतन समाचार में आपका स्वागत है। इस समय एक बार फिर हम आए हैं ज़मीनी मुद्दे को लेकर के सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड नंबर 18 चिल्लावा में, जहां पे हम बात करेंगे सुरेंद्र रावत जी से, जो बताएंगे कि यहाँ का क्या मामला है, ज़मीन के विषय में मामला है, क्या पानी तालाब का मामला है। जो यहाँ के जो सभासद हैं राम नरेश रावत, जिनके द्वारा यहाँ पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है सुरेंद्र रावत के अनुसार, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या सही मामला क्या है, विस्तार से इनके परिचय के साथ में। जी आइए सुरेंद्र जी, आप इधर आ जाइए, आपसे कुछ बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुरेंद्र कुमार रावत जी, सरोजनी नगर सेकंड चिल्लावा। ये प्रकरण ये है भैया कि ये मेरी क्या मामला है? ये मेरी क्रय की हुई भूमि है, जिस पर कि पार्षद राम नरेश रावत के द्वारा अवैध तरीके से इतना निर्माण ये किया गया है। जबकि बात हुई थी अभी 4 दिन पहले इंस्पेक्टर महोदय आए थे। मैंने 112 पर भी कॉल किया था, 1076 पर भी कॉल किया था। ये ज़मीन मेरे द्वारा क्रय की गई है, लेकिन इस पर पार्षद राम नरेश रावत जी के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। नगर अभियंता महोदय जी से भी मेरी बात हुई, तो नगर अभियंता महोदय जी ने भी कहा कि उस कार्य के लिए मैंने कोई फाइल नहीं पास की है, वो पार्षद अपनी निधि से कैसे करा रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पार्षद की मंशा साफ नहीं है और पार्षद की गुंडई से भारतीय जनता पार्टी की भी छवि खराब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे दबंग पार्षद को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। अभी कल की घटना है, सामने वो मकान है जो कि मकान भूमधरी ज़मीन पर मकान बना हुआ है, मेरे द्वारा क्रय की गई ज़मीन है। उस मकान से भी पार्षद राम नरेश रावत ने अपनी गुंडई के बलबूते और सरकारी कर्मचारियों की गुंडई के बलबूते 4000 ईंटा इन्होंने उठवा लिया है। तो क्या इसमें प्रशासन कोई आपका सहयोग नहीं कर पा रहा है? क्या वजह क्या है? नगर आयुक्त से आपने बात किया, मेयर से बात किया, या एलडी के अधिकारियों को आपने सारे प्रपत्र दिखाए हैं, इसके बाद भी क्या वजह क्या है कि वो लोग अब क्यों नहीं आगे काम कर रहे हैं? मैंने पत्र के माध्यम से जानकारी सबको दी और स्पीड पोस्ट भी मैंने किया, नगर आयुक्त महोदय को भी दिया, संपत्ति प्रभारी अधिकारी को भी दिया, और जो नगर निगम के नायब तहसीलदार हैं रत्नेश जी, उनको भी मैंने दिया। जिला अधिकारी महोदय जी को मैंने एप्लीकेशन दिया और उप जिला अधिकारी महोदय जी को भी दिया। उप जिला अधिकारी महोदय जी ने इसकी जांच भी कराई, जिसकी की रिपोर्ट मेरे पास है। लेकिन ये पार्षद इतने दबंग किस्म के हैं कि ये किसी की कोई बात मानते नहीं हैं। इनकी एक जिद है कि मैं इसको बनवा के मानूंगा, लेकिन मित्र मेरी भी एक जिद है कि पार्षद अगर अपने पे अड़ा है कि मैं इसको बनवा के मानूंगा, तो मैं भी कागज़ से नंबर 1 हूँ, मैं इसको तोड़वा के मानूंगा और मेरा अधिकारी साथ देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। इससे आपने अभी क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं? हमारा शासन प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी ज़मीन नाप कर बाहर निकाल दी जाए, और यदि अन्य किसानों की भी ज़मीन अगल बगल आ रही है तो वो भी ज़मीन निकाल कर बाहर की जाए। हर गरीब मजदूर किसान को न्याय मिलना चाहिए और इनकी अपनी तालाब की भूमि 608 614 जहाँ पर है वहाँ पर ये अपना तालाब निर्माण करें, क्योंकि इन्होंने कई एप्लीकेशन, कई IGRS अलग अलग लोगों से दिलाया है कि तालाब की भूमि खाली करने के लिए। पार्षद जी का कहना है कि 608 की भूमि खाली की जाए, उसमें कितने भी तालाब बने हों उन पे धारा 67 करके सभी के मकान गिरवाए जाएं। तो हमारी ज़मीन छोड़ दी जाए, इनकी ज़मीन जहाँ हो वहाँ ये अपना करें। और ये जो निर्माण कर रहे हैं संपूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि सरकार जब कोई फाइल पास करती है तो उसके पहले अपने कर्मचारियों से, विभागीय कर्मचारियों से जांच कराती है, उसके बाद ही किसी जगह पैसा लगाना उचित होता है और लगाना चाहिए। ठीक है, तो लगातार जो यहाँ के सभासद हैं वो
सरकार की निधि से ये जो इनकी ज़मीन है, इस ज़मीन पर इंटरलॉकिंग करा रहे हैं और जो है निर्माण करा रहे हैं। देखना ये है कि एलडीए के अधिकारी हों, चाहे नगर आयुक्त हो या तहसीलदार हो या एसडीएम हो, और एलडीए के जो अधिकारी हैं, वीसी हैं या नगर सचिव हैं, इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। लखनऊ से जनतंत्र समाचार की खास रिपोर्ट।